पूरा होते रहेगा। और आज हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं और आज हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे कब आंदोलन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब डिसाइड कर लेंगे। तो आप लोग सिर्फ इतना कीजिए, पढ़ाई भी करते रहिए लोकतांत्रिक ढंग से। जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं आप लोग उसमें शामिल होइए, घर मत बैठे रहिएगा। और मुख्यमंत्री जी से हम विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपने जब भी अच्छा काम किया अभ्यर्थियों के हित में या जनहित में, हमने खुद आपकी तारीफ किया है, सोशल साइट्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से खुलकर आपकी तारीफ किया है। और हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं और आपकी तारीफ हमेशा करते रहे हैं जब भी आप अच्छा काम करते हैं। तो 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की निगाहें आपकी तरफ है, उम्मीदें आपकी तरफ है। तो आप जल्द से जल्द TRE-4 का विज्ञापन 1,20,000 जो आपने वादा किया था, सरकार ने वादा किया था, जल्द से जल्द जारी कर दीजिए ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिले। हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब मजबूर हो जाते हैं तब सड़क पे उतरते हैं। अभी भी हम सरकार से कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं कि आप TRE-4 का विज्ञापन आप जारी कर दीजिए। हम लोग को कोई शौक नहीं आंदोलन करने का। हम तो 3 महीना, 3.5 महीना से चुप थे, एक शब्द नहीं बोल रहे थे। हम तो सरकार को इतना प्रचंड बहुमत मिला, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा करेगी। और क्षेत्र में आपने वैकेंसी दिया, सिपाही दरोगा बहाली, BPSC सिविल सेवा, अन्य क्षेत्रों में आपने बहाली निकाला है, हमने तारीफ किया है। लेकिन TRE-4 का आप जारी नहीं कर रहे हैं, लाइब्रेरियन का जारी नहीं कर रहे हैं। तो इसके चलते हम लोगों को सड़क पर उतरने मजबूरी हो जाती है। लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, तो सड़क पर उतरना हमारी मजबूरी हो जाती है। हम नहीं चाहते हैं सड़क पर उतर के आंदोलन करें। तो आपसे यही आग्रह है नीतीश कुमार जी, विनती है कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर दीजिए ताकि हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़े। और अभ्यर्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए। आज हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे कब आंदोलन करना है, तो आप लोग एकजुट रहिए। जब भी आंदोलन की तारीख घोषित होगी, जिस दिन आंदोलन होगा उस दिन आप लोग पटना जरूर पहुंचिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ASR न्यूज और आज हम चर्चा करना चाहते हैं BPSC के कैलेंडर के बाद उभरे जो हालात हैं उसको लेकर। एक तरीके से बवाल खड़ा हो गया है। जो TRE-4 के अभ्यर्थी हैं उनमें निराशा है, छात्र नेता अब आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और BPSC ने शाम में कल रिजल्ट जो अपना कैलेंडर है वो जारी कर दिया 2026 के लिए, और उसके बाद उफान आया हुआ है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर संस्थान जो भी है, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग है, वह भी कैलेंडर जारी करता है। और हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन, हर संस्थान का अपना जो है सो एकेडमिक कैलेंडर होता है। तो ये जो है सो जो हम बात कह रहे हैं कि आयोग ने जो हमेशा करता है, तो इस बार आयोग जो सो संभावित जो परीक्षा होती है वो उसके परिणामों का की समय सीमा तय करने के लिए कैलेंडर जारी करता है, सो दैट कि जो अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ाई करेंगे, जो छात्र हैं, तैयारी की स्पष्ट डायरेक्शन, दिशा निर्देश क्या होगी, इसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा भी सार्वजनिक होती है। तो ये जो कैलेंडर जारी होता है, जिस एग्जाम की आप चर्चा कर रहे हैं, जिन एग्जाम की, तो जो अधियाचना भेजी जाती है उस आधार पर ये जारी होता है कैलेंडर। देखिए, निश्चित रूप से जो अधियाचना भेजी जाती है उसी हिसाब से, क्योंकि अब देखिए रिक्वेजिशन है। अधियाचना क्या है? अधियाचना रिक्वेजिशन है कितना सीट खाली है इस विभाग में, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, स्पेसिफिक इसके लिए, TRE-4 के लिए या अन्य जो लाइब्रेरियन है उसके लिए। तो ये निश्चित रूप से यह अधियाचना भेजी जाती है। अधियाचना के आधार पर ही जो कैलेंडर होता है, हमने शुरू में ही कहा कि इससे अभ्यर्थियों को तैयारी की स्पष्ट दिशा मिलती है, इससे पारदर्शिता बढ़ती है और भर्ती प्रक्रिया जो है सो रूपरेखा सार्वजनिक होती है। यही तो है इसमें। देखिए सर, सबसे बड़ा सवाल यही है जिसको लेकर तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं वहां खबर चल रहे थे, अखबारों में खबर आ गई थी, और ये कहा जा रहा था कि जनवरी के लास्ट में TRE-4 की अधियाचना जो है वो चली जाएगी BPSC को। फरवरी में भी कहा जा रहा था कि विज्ञापन तक निकल जाएगा, लेकिन अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और निराशा का भाव है अभ्यर्थियों में। देखिए, निश्चित रूप से जब कैलेंडर जारी नहीं होगा तो ये अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए आपके पास में नहीं है रोस्टर क्लियरेंस या अधियाचना नहीं भेजे आपने, ये तो फिर बच्चे जो है सो जो उस और दिशा में काम वो छोड़ करके दूसरी दिशा में प्रयास करेंगे। जैसे अन्य परीक्षा है उसमें तैयारी करेंगे, दरोगा में, हवलदार में, सिपाही में, मजिस्ट्रेट में या अन्य जिस प्रतियोगिता में वो अपने आप को कैपेबल समझेंगे वो करेंगे। तो ऐसे में जो TRE की लंबे समय से 4 की मांग हो रही है और बच्चे अभ्यर्थियों का उम्र समय सीमा बढ़ता जा रहा है, बच्चे बच्चियों का, हमारे आपके परिवार के बच्चे बच्चियां हैं, कोई बाहर के हैं नहीं। तो आप देखिए, इसमें निश्चित रूप से यह समस्या आ रही है
कि क्या बच्चे का क्या होगा भविष्य, उनका टाइम बढ़ रहा है। ये आज रात में सो करके उठिएगा, आज 30 तारीख है, सुबह उठिएगा 31 तारीख हो जाएगा, 1 जनवरी है तो दूसरा दिन अब खत्म हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा तारीख। तो ये निश्चित रूप से उम्र बढ़ रहा है बच्चों बच्चियों का, तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा और लोक सेवा आयोग को और शिक्षा विभाग भी, जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार निश्चित रूप से विजनरी है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि कहा गया था कि 15 से 20 जनवरी तक बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। जनवरी लास्ट में सर, हाँ 15 से 20 फरवरी की बात हो रही है। हाँ जनवरी लास्ट है 15 से 20। हाँ बिल्कुल। तो ये फरवरी में तो कहा जाता है हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, ये कहा जा रहा था। तो ये फरवरी में देख लीजिए क्या स्थिति है। जनवरी में क्या है, अभी तक ये अधियाचना नहीं, तो विज्ञापन की बात ही छोड़ दीजिए। जब विज्ञापन निकलेगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, तब ना बच्चे बच्चियां तैयारी करेंगे, कुछ पता चलेगा, फोकस्ड होंगे। ये तो अभी डोल रन की स्थिति है, क्या होगा क्या नहीं, सरकार क्या पॉलिसी लेगी, क्या निर्णय लेगी, हम लोग के पास में कई तरह की जानकारी आती है कि ऐसा नहीं ऐसे होगा, लेकिन अब देखिए सरकार की क्या मंशा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर यह बताया गया था कि कुछ जिलों के रोस्टर क्लियरेंस में बाधा आ रही है, लेकिन अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इसको लेकर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, लेकिन उसके बाद अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में जो छात्र नेता है वो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। देखिए संजय जी, एक बात समझ लीजिए, बिना अधियाचना के आयोग जो है सो परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। कैसे डेट का अनाउंसमेंट होगा। अब देखिए ये जो नाराज उसमें बाद में जुड़ सकता है क्या, अधियाचना जाएगी तो फिर कैलेंडर में एक कोई जरूरी है? नहीं कैलेंडर तय हो गया तो सालों भर का होगा। नहीं, वैसा नहीं हुआ। अगर यदि अधियाचना जाएगी तो उसमें तो एड ऑन होता ही है, जुड़ेगा, उसमें कहा कोई राम जी का लकीर है कि अब लकीर हो गया तो उसी लकीर का फकीर, ऐसा नहीं होता। वो अगर जाएगा तो वो निश्चित रूप से अलग से वो जारी हो जाएगा। लेकिन ये उहापोह की स्थिति क्यों? आप कह रहे हैं कि छात्र नेता दिलीप जो हैं वह निश्चित रूप से धमकी दे रहे हैं। और देखिए एक बात और है, लाखों अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा तिथि और प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ये सबसे बड़ा स्थिति आप बता रहे हैं सर। तो ऐसे में शिक्षा विभाग को नहीं चाहिए कि एक प्रेस नोट जारी कर दे कि हम लोग लगे हुए हैं समय पर, इसका जो है बीपीएससी ने चलिए कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन अधियाचना भेजी जाएगी, प्रयास जो है वो चल रहा है, टाइम फ्रेम मत दीजिए, लेकिन एक आधिकारिक तौर पे एक प्रेस विज्ञप्ति या फिर मीडिया के माध्यम से या विभाग अपनी तरफ से जारी कर देता ताकि एक मैसेज जा सके अभ्यर्थियों में। निश्चित रूप से देखिए ये छात्रों के भविष्य की बात है और छात्रों का हम बार बार कह रहे हैं, तो इसमें तो इतनी बात तो तय है कि अगर यदि आप चाहिएगा, विभाग चाहेगा, सरकार चाहेगी, आयोग चाहेगा, तो कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ लिया जा सकता है, इसमें कौन सी बात है। अब आप देखिए ना 17वीं बीपीएससी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए अब कहा तो ये जा रहा है, पब्लिक डोमेन में यही है कि आयोग के अनुसार 17वीं बीपीएससी जो की परीक्षा का अंतिम परिणाम अप्रैल या मई 2026 में जारी होने की संभावना है। देखिए संभावना है अभी, तो ये देखिए कई सारे मसले हैं। अब देखिए 72वीं पीटी का भी आ गया कि इस साल 72वीं पीटी भी होगा, तो पीटी 72वीं होगी, इसके लिए आपने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो चलिए विभिन्न विभागों से अधियाचना गई है तो उस आधार पे बीपीएससी ने कैलेंडर में जारी कर दिया 72वीं बीपीएससी पीटी को लेकर, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है, टीचर 7 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं सर। वो तो देखिए लाखों की संख्या में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए अब तो ये लोग भेजें। और देखिए सबसे बड़ी बात है टीआरई 4 की परीक्षा में से जो जुड़ा हुआ मसला है, जो बात है, वह आप समझिए कि शिक्षा विभाग अधियाचना भेजता है तभी जाकर के आयोग संशोधित कैलेंडर जारी कर सकता है। इतनी बात तो तय है। देखिए यह एकदम स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शिक्षकों की कमी, आप देखिए शिक्षकों की कमी बनी रह सकती है, जिससे विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो सकता है, यह बात है। क्योंकि टीआरई 4 का देरी से शिक्षा विभाग पर व्यापक असर पड़ रहा है ना, ये सबसे बड़ा बात है। और आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तो हम बात करें शिक्षकों की कमी बनी रह सकती है। तो ऐसे में कहां से आप विद्यालयों में आप जो है सो पठन पाठन होगा, क्वालिटी एजुकेशन होगा, बेहतर शिक्षक जाएंगे, तो यह सब तो निश्चित रूप से एक बड़ा मसला है। और सरकार को और शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। और अगर यदि विचार नहीं करिएगा तो यही जो है सो छात्रों में, अभ्यर्थियों में आक्रोश होगा, और उस आक्रोश का नतीजा होगा कि आप देख पाइएगा कि सड़क पर उतर करके, देखिए आंदोलन करना किसी चीज का नहीं है, लोकतंत्र में अधिकार है आपको आंदोलन करने का, इसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन
इतनी बात मान के चलिए, कौन चाहता है आंदोलन करना, कौन चाहता है कन्फ्रंटेशन पुलिस के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ। तो ये देखिए सरकार को कहीं ना कहीं इतनी बात माननी पड़ेगी। और छात्र देखिए जितने तैयारी में हैं, आपको वो आप इतनी बात समझ करके रखिए कि आने वाले समय में आपको, जैसे अब कहा जा रहा है कि छात्र नेता दिलीप बैठक कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत सजल सर हैं, सर उनसे थोड़ा बात करें। सर, ये बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें टीआरई 4 को लेकर जो एक उम्मीद थी वो जारी नहीं किया गया सर, तो अब इसमें क्या आपको लगता है? नहीं, वो कैलेंडर में, बीपीएससी के कैलेंडर में जी वही आता है कि अधियाचना आ चुकी होती है। जी, तो वही मैं बात कर रहा हूं सर। तो क्या अब अधियाचना कब तक जाने की उम्मीद है शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को टीआरई 4 को लेकर? हमको लगता है जल्दी, मैंने 1-2 दिन में इनका सारा क्लियर हो जाएगा। अभी मेन सर बाधा कहाँ आ रही है? नहीं, अब कोई बाधा नहीं है। अब केवल पोस्ट पदों के आकलन का काम चल रहा है। जी, तो 1 से 2 दिन में, मान के चलिए कि कल से परसों तक में जी वो हो जाएगा। उसके बाद वो जैसी जाएगा ना जी, तो वो कैलेंडर में ऑटोमेटिक शामिल होगा। वो ऐसा नहीं है जी जी जो कैलेंडर में नहीं है उसकी परीक्षा नहीं हो। जी, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से सर कहा गया था कि कुछ जिलों का रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी देर हो रही है। नहीं, 4 जिला का बाकी था, तो वो आ गया सर, रोस्टर क्लियरेंस हो गया सर उसका? कल तक सब हो जाएगा। कल तक होने की उम्मीद है? कल तक सारा हो जाएगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। जी, अच्छा, नहीं होने का सवाल नहीं। तो ऐसे में 1 सप्ताह के अंदर अधियाचना चली जाएगी बीपीएससी में, ऐसी उम्मीद है? बिल्कुल चली जाएगी, हफ्ता 10 दिन में चली जाएगी। लेकिन सर, तो तमाम तरह के सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी कि बहुत जल्द अधियाचना जाएगी, जनवरी लास्ट में जाएगी, फरवरी फर्स्ट वीक में जाएगी। तो फरवरी में विज्ञापन सर निकल जाएगा, उम्मीद है कि अब समय लगेगा, मार्च तक जा सकता है। विज्ञापन फरवरी के लास्ट तक आ सकता है मे बी, बट ये मार्च भी जा सकता है। हाँ, मैंने फरवरी लास्ट को आना ही आना है। जी जी, और ये 4 जिला बाकी था, अररिया था, गया है, शेखपुरा है और एक सिवान था। जी, तो यही बाकी था 4 जिला। करीब हमारे कल तक सब हो जाएगा। कल तक हो जाने की उम्मीद है सर? कल तक सब हो जाएगा। और आपको 28,000 करीब पद है। 28,000? 28,000 पद है सिर्फ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में। अच्छा, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जी, तकरीबन 28,000 पद है। तो टोटल सर कितनी वैकेंसी के लिए एग्जाम हो सकता है सर? जब तक ये प्राइमरी वाला क्लियर नहीं हो जाता है जी 4 जिला, तब तक फंसा हुआ है। लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं जी, करीब 18,000 पद भर भी आएंगे। अच्छा, तो कितना मान के चला जाए सर पद? तो 18 और 28 हो लीजिए। 28, 10, 38, 2, 40, तो वो तो सर 45-46 हजार हो जाएगा सर। हाँ, 45-46 हो जाएगा। इतने पर सर बहाली होगी, ये तय है? हाँ, करीब तक हो जाएगा। जी। अरे 28,000 तो क्लियर है। जी, 28,000 क्लियर है। क्लियर है करीब आपके छापे की है 28,000 क्लियर है। जी। तो प्राइमरी वाला ऊपर तक पूरा हो जाएगा। जी जी, एक फिगर वो पता चल जाएगा। जी जी, लेकिन वही 18 से कम नहीं होगा। 18 से कम, मतलब 45-46 हजार की उम्मीद की जानी चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो ये लक्ष्मीकांत सजल सर हैं, पिछले 40 सालों से शिक्षा विभाग ये देखते रहे, आप भी परिचित होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि 1-2 दिनों में रोस्टर क्लियरेंस की बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, अधियाचना भी चली जाएगी, जुड़ भी जाएगा। और ये तो बता रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के लिए 28,000, 18,000 और मतलब 44-45 हजार की जानकारी ये दे रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए सजल जी निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को लगातार कवर करते रहे। शिक्षा विभाग सजल जी वही कर रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत सजल जी। तो ये निश्चित रूप से इनकी जानकारी, पुख्ता जानकारी इनके पास में है। और यह जितनी बात कह रहे हैं उस पर अभ्यर्थियों को भरोसा करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। देखिए आंदोलन हम बार बार कह रहे हैं कि निश्चित रूप से छात्र नेता दिलीप कुमार जो कह रहे हैं कि आंदोलन होगा, आंदोलन किसी चीज का मसला मिसाइल नहीं है, वह समस्या का समाधान नहीं है। तो इतनी बात मान के चलिए, 1-2 दिन इंतजार करिए। जितनी बात जो लक्ष्मीकांत सजल बता रहे हैं, तो उसके बाद आप देखिए कि क्या होता है। लेकिन हाँ, यह एक चिंता का विषय है जो कैलेंडर, लेकिन कैलेंडर में आपको एड ऑन हो सकता है, जुड़ सकता है, संशोधित हो सकता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल अब आपको जो जानकारी थी, सटीक जानकारी लक्ष्मीकांत सजल सर और रवि उपाध्याय सर के माध्यम से मिली होगी। और उम्मीद कीजिए कि आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन का समय है अभी।
आज मिलाकर 4 दिन होता है, 1-2 दिन का वो कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में रोस्टर क्लियरेंस होगा, अधियाचना चली जाएगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सप्ताह के लास्ट में या फिर कमिंग वीक में अधियाचना चली जाएगी। और चलिए, कैलेंडर में नहीं जुड़ा है TRD 4 का मसला कल एग्जाम को लेकर के, लेकिन वो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा और बहुत जल्द इस मामले में BPSC जो है फैसला लेगा। और जैसे ही अधियाचना जाएगी सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और निश्चित तौर पर आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो जिज्ञासा है वो काफी हद तक शांत हुई होगी। सर, आप आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।